जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो, ध्यान देना। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ हैं। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहाँ तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ बैठकर चढ़ाओ, बस जहाँ से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहाँ चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानन पंचानन भोले और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। 5 मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से पार। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं? इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है? गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, बड़ी खुशी हुई गर्गाचार्य बाबा। और गर्गाचार्य जी ने कहा इनका भाग्य क्या कहता है, इनका भविष्य क्या कहता है, मैं तुमको क्यों बताऊं? गर्गाचार्य जी ने बालक को गोदी में लिया और भगवान कृष्ण के कानों में कहा, बाबा मेरे ठाकुर, आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु
दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया, पर भगवान कृष्ण ऊपर इशारा कर 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 रो रहे थे। नंद बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। चंद्रमौलेश्वर। और यशोदा जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा जाओ एक थाली लेकर आओ, थाली को आंगन में रखो, उसमें पानी डालो। और एक लाइन बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं बहुत प्रेम से गुनगुनाते हैं महाराज। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, हाँ दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। चंद्रमा को थाली में देखते हैं और चंद्रमा को भगवान कृष्ण हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर भगवान कृष्ण चंद्रमौलेश्वर को याद करते हैं। चंद्र